नमस्कार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सेवा पर्व श्रृंखला के चौथे संस्करण में मैं ध्रुव कुमार आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, सुशासन को एक ऐसे शासन के तौर पर परिभाषित किया जाता है जो उत्तरदायी, पारदर्शी, जनआकांक्षा अनुकूल, न्याय संगत, विधि सम्मत और प्रभावी भी हो। सुशासन का प्रमुख लक्ष्य नागरिकों का समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के क्रांतिकारी सुधारों, लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से भारत सुशासन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में जीवन सुगमता हर नागरिक का अधिकार है, इसलिए इसे प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है। क्रांतिकारी सुधारों से सुशासन की ओर बढ़ता भारत विषय पर चर्चा के लिए आज आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणय प्रियंवत। प्रणय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जैसा कि हम सब मानते हैं कि हाल के वर्षों में 10 से 11 सालों में जिस तरह से भारत सरकार ने फैसले लिए हैं, उससे न सिर्फ भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बदली है, बल्कि भारत सरकार की या भारत की कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर उसकी धमक बढ़ी है। जिन महत्वपूर्ण फैसलों की बात हम लोग करते हैं, जिसने प्रशासनिक सुधारों में प्रशासनिक तौर तरीके को बदल के रख दिया, लोगों के जीवन को बदल दिया, उसमें एक महत्वपूर्ण है जन धन योजना। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जन धन योजना ने किस तरह से, क्यों आखिर ये ऐतिहासिक फैसला है, क्यों आखिर ये प्रशासनिक सुधार के मामले में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, जरा से समझाने की कोशिश करें। इस योजना पर अगर बात करें ध्रुव जी, तो इस योजना ने इतना बड़ा बदलाव लाया पूरे देश में, देश से लेकर राज्यों तक में। मतलब ये एक सरकार की यूएसपी की तरह हो गई कि सरकार कैसे नीचे, सब समाज के सबसे नीचे स्तर के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती है, उनको मजबूत कर सकती है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। जनधन खाता जब नहीं था तब बिचौलिए हावी थे, और जब सरकार राशि भेजती थी तो बीच से ही राशि गायब हो जाती थी। अब ये हुआ कि लोगों के अकाउंट में सीधे राशि जाने लगी, और अकाउंट जब योजनाओं की राशि सीधे लोगों के पास जाने लगी तो लोगों का रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हुआ। अब स्कूलों की ही बात करें, स्कूलों में बच्चों के खाते खुले, आधार कार्ड से लिंक हुआ, और बच्चों की जो पोशाक की राशि थी वो जाने लगी, सैनिटरी पैड की राशि जाने लगी, बच्चों की साइकिल की राशि जाने लगी। तो एक बदलाव की जो बयार थी वो शिक्षा में भी आई और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी वो बदलाव दिखा। तो एक व्यापक और समृद्ध समाज के निर्माण में इस योजना का बड़ा फायदा हुआ। तो इससे न सिर्फ महिलाओं के, बच्चों के, बुजुर्गों के, हर आम आदमी के जीवन में बदलाव हुआ। उस बदलाव को कैसे हम रेखांकित कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि उससे उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी इजाफा हुआ। अब देखिए, समाज को अगर देखें तो समाज में कौन सा तबका सबसे नीचे है। आप अगर महिलाओं की बात करें, आप दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, तो वहां तक राशि बहुत मुश्किल था वहां तक पहुंचाना, क्योंकि वहां अशिक्षा ज्यादा थी, शिक्षा का विस्तार उस तरह से नहीं था। आप सिर्फ महिलाओं की ही बात करें तो अब जैसे बिहार सरकार ने कहा है कि 1000 रुपये सरकार देगी, जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी उनको रोजगार के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो अब उस तरह की जब राशि महिलाओं के हाथ में सीधे आएगी, तो एक महिला जब समृद्ध होगी तो उसका पूरा परिवार जो है वो बहुत ही व्यवस्थित होगा। वो बच्चों की पढ़ाई पर भी फोकस कर सकेगी, बच्चों के विकास में भी फोकस कर सकेगी, बच्चे किस तरह से रहें, रहन सहन उनका स्तर क्या हो। मतलब आप समझिए कि पूरे एक परिवार की कायाकल्प पूरी बदल जाने वाली स्थिति होगी समाज में। तो समाज को बदलने का ये एक बड़ा तरीका है, और सरकार ने इसे बखूबी नीचे तक उतारने की बढ़िया कोशिश की। जी, एक और जिस की चर्चा बराबर हो रही है वो है जीएसटी। पिछले दिनों कहा गया कि नई जनरेशन के लिए किया गया है ये बदलाव, और वो बहुत ऐतिहासिक बदलाव है। पहले 4 स्तर के होते थे, 5%, 12%, 18%, 28%। अब उसको चारों को हटाकर 2 स्लैब बनाया गया है, 5% और 18%। तो इससे माना जा रहा है कि आर्थिक बहुत सुधार की गुंजाइश बनी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, चीजों के मूल्य में वो नीचे होंगे, कुछ शून्य पे किया गया है, जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की जरूरतें थी, उन चीजों को जीएसटी से बाहर किया गया है, यानी कि अलग कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। तो ये भी एक फैसला ऐसा माना जा रहा है, क्रांतिकारी फैसला है, जिसने भारतीय न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी बहुत उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास। तो इसको जरा कैसे हम समझ सकते हैं, ये आखिर जीएसटी बदलाव कितना असरकारी है भारत के लिए? पहले जो था वो
उसमें एकरूपता नहीं थी जी। तो एकरूपता नहीं होने की वजह से वो एक भ्रष्टाचार का आप कह सकते हैं कि अड्डा था। लोग समझ नहीं पाते थे चीजों को, व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही थी, लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, और बाजार एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनियंत्रित स्थिति में था। तो अब बाजार पर एक तरह से अनुशासन लाने के लिए भी यह एक जरूरी पहल है जीएसटी का, और एक रूपता होने से लोगों को भी समझदारी में सुविधा होगी। लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं और उसका फायदा कैसे लोगों तक पहुंच सकता है। व्यापारियों को भी जिस तरह की दिक्कतें हो रही थी एकरूपता नहीं होने की वजह से, उसमें भी उनको सुविधा हुई। और सबसे बड़ी बात कि बाजार को नियंत्रित करने में, बाजार की आवारगी जिस तरह से थी उसको नियंत्रित करने में सरकार को सुविधा होगी, और ओवरऑल इसका जो फायदा होगा वो आम लोगों को ही होने वाला है। जी, और उसका असर भी दिखने लगा है। लोगों की जो मध्यम वर्गीय लोगों की जो जरूरत की चीज थी उसके दाम गिरने लगे हैं। लोगों ने घोषणा की है कि भाई अब इसमें इतनी कमी आएंगी, तो एक क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि अब चीजों के दाम कम हो गए और मध्यम वर्गीय परिवार को केंद्र में ध्यान में रखकर ये फैसले किए गए हैं। तो उसका सीधा सीधा लाभ देश को मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। अब बाजार ने भी जिस तरह से स्वागत किया है वो भी लग रहा है कि जिस तरह सेंसेक्स और शेयर बाजार ने भी स्वागत किया, तो ये कुल मिला के लगता है कि ऐसे फैसलों का असर दूरगामी होता है। हाँ, सरकार कि जो प्रशासन करने का जो सरकार का तरीका है वो तरीका किस तरह से है, और उसमें फोकस सबसे अधिक यह होता है कि निचले तबके तक सरकार जो चाहती है, सरकार की बात पहुंच रही है कि नहीं। तो जनधन योजना की बात हो, जीएसटी की बात हो, तो सरकार नीचे तबके तक अपनी बात, अपनी नीतियों को पहुंचाने में इस माध्यम से सफल हो रही है। जी, एक और जो बहुत क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़े उसमें था कि 150 साल से जो कानून आईपीसी, सीआरपीसी, इन कानूनों को बदल दिया गया। उनकी जगह नया कानून लाया गया। उसमें हम देखते हैं कि वो न्याय संहिता लाया गया, एक सामाजिक सुरक्षा की तरह नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया, और फिर साक्ष्य अधिनियम। यानी कुल मिला के तीनों जो दंडित करने के, भारतीयों को जो दंड देने की जो अंग्रेजों की जो सूझ थी, उसके कारण जो वो सोचते थे, वो एकदम अब न्याय देने की बात की गई, और वो आमूल चूल परिवर्तन न्याय प्रक्रिया में, न्याय व्यवस्था में देने की कोशिश की गई। जरा इस पर आपके विचार क्या है, ये कैसे है? सरकार ने कई स्तरों पर बदलाव किया और उसको सुगम बनाने की कोशिश की आम जनता के लिए, कि कैसे वो सुगम हो, चाहे वो आर्थिक सुधार हो या फिर न्याय के स्तर पर सुधार हो। 3 कानून में जो सरकार ने जिस तरह से बदलाव किया, तो अब एफआईआर के तरीके बदलेंगे और लोगों को उसमें कई तरह की सुविधाएं होंगी। जिस तरह से लोग थाना के स्तर से जिस तरह से उलझाव था लोगों के जीवन में, जाते थे तो लोगों को लगता था कि एक मकड़ जाल में लोग फंसने के लिए जा रहे हैं। अपराध भी होता था और लोग जाकर वहां एक अलग तरह के अपराध के शिकार होने लगते थे। तो अब इससे लोगों को निजात मिलेगी और स्मूथली लोग कानून की शरण में जा सकेंगे, और इससे मुझे लगता है कि जो अपराध के आंकड़े हैं उसमें भी सुधार होगा। जी, मतलब लोगों को न्याय त्वरित मिलेगा। हाँ। और जो न्याय का शासन है, जो विधि सम्मत शासन है, उसको भी इंप्लीमेंट करने में मतलब पुलिस का रौब जो है वो कमेगा। अब पुलिसिया जो कहते थे कि रूल है, डर है, वो धौंस भी अब धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि अब वो एफआईआर रिजेक्ट करने की बात नहीं होगी। अब कहीं से भी आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो ये एक और हाल के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 15% एफआईआर की संख्या में इजाफा हुआ है। यानी अब आसान हो गया एफआईआर दर्ज कराना। किसी जमाने में एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल काम था। इसी कारण से लोग डरते थे थाना में जाने से कई बार। जी जी, कुल मिला के हम देखते हैं कि ऐसे फैसलों पर, चूंकि समय कम है, आखिरी सवाल प्रणय जी, कि इसका इन ऐसे फैसलों का बिहार की अगर जनता के हिसाब से देखें, बिहार के लोगों को किस तरह से लाभ आप देखते हैं? देखिए, बिहार एक पिछड़ा इलाका है, बिहार में अशिक्षा भी है और बिहार की बड़ी आबादी जो है वो इन सबों से, शिक्षा से और जागरूकता से महरूम है। तो सरकार की ये कोशिश है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे स्तर तक, जो सुशासन का असर है वो नीचे स्तर तक पहुंचे। सरकार की सबसे बड़ी कोशिश है, और सरकार अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए उसे नीचे तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है विभिन्न योजनाओं के जरिए। और ये खासतौर से जनधन योजना के द्वारा ये बहुत ही सफल भी हुआ है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद प्रणय जी आपका। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। क्रांतिकारी सुधारों में सुशासन की ओर बढ़ता भारत को आपने बहुत अच्छे से परिभाषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुव जी।